हेलो स्टूडेंट, आज आपका सरफेस एरिया आज वॉल्यूम से CBSE NCERT में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और इसका जो रेडियस है वो कोन का रेडियस दोनों को 1 सेंटीमीटर दिया गया है और जो कोन की हाइट है वो और जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट दोनों इक्वल है, वो भी 1 सेंटीमीटर है जो रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज टर्म्स ऑफ पाई। तो इसको हमें पाई के टर्म्स के अंदर फाइंड करना है, जिसके अंदर पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है, लेकिन इसके अंदर हमको पाई के टर्म्स में ही इसका आंसर फाइंड करना है। अब ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ये कोन हो गया, तो इसके अंदर जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस ये हो गया और इसकी कोन की हाइट ये हो गई। तो रेडियस जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, दोनों की हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर और कोन इन दोनों का रेडियस क्या हो गया, रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन क्या हो जाता है, कोन की हाइट भी हमारी 1 सेंटीमीटर है जो कि रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हाइट ऑफ कोन, स्मॉल लेटर एच में इसको शो कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ शेप बताना है हमको। वॉल्यूम ऑफ शेप क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारा बन जाता है फार्मूला। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 यहाँ पर पाई की वैल्यू में ही हमको पाई के टर्म्स में ही बताना है, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं लिखी जा रही है। 1/3 पाई और आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या हो गई 1, प्लस 2/3 पाई, आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 का होल क्यूब। तो क्या हो गया 1/3 इंटू पाई, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही हो गया। तो हमारा क्या हो गया 1/3, ऊपर से 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1 1 जा 1 यानी 1, और पाई से 1 को मल्टीप्लाई करा तो हो गया पाई, और अपॉन 3 प्लस 2 1 जा 2, 2 को पाई में मल्टीप्लाई करा तो 2 पाई अपॉन 3। तो हमारा क्या बन जाता है 3 3 का एलसीएम 3। तो 3 से 3 को डिवाइड किया तो आ गया 1, 1 से पाई को मल्टीप्लाई करा, पाई 1 जा पाई, 3 से 3 को डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 1, 1 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करा तो 2 पाई 1 जा 2 पाई। तो कितना हो गया 2 पाई और 1 पाई 3 पाई अपॉन 3, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो हमारा क्या आ गया पाई, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आंसर आता, मतलब क्यूब में इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ शेप आर पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राचेल जो है एक इंजीनियर स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। और एक the diameter of the model is 3 cm and height is 12 cm, each cone has a height of 2 cm, find the value
of air contained in the model that Rachel made assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. यानी इसमें कह रहा है कि राचल जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है जो एक सिलेंडर शेप में है और इसके दोनों एंड पॉइंट पे इसने दो कोण लगाए हुए हैं और इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर जो है वो 3 cm का है और मतलब जो कोन है उसका डायमीटर 3 cm है और सिलेंडर का भी डायमीटर 3 cm हो जाता है। तो इसकी जो हाइट है वो क्या दी गई है, हाइट 2 सेंटीमीटर की है दोनों कोन की, मतलब एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर, दूसरे कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम मतलब इसके जो वॉल्यूम है वो फाइंड हमको करना है, कितना राचल के अंदर कंटेन करता है एयर। तो ये एक सिलेंडर शेप बना हुआ है, इसके दो कोन एंड पॉइंट पे इसके दो कोन्स हो गए, तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कोन का भी डायमीटर हो जाता है। तो ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर, तो इधर भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो कोन की जो हाइट है वो क्या हो गई, ये कोन की हाइट हो गई, तो ये भी कोन की हाइट हो गई, तो इसका ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई। तो रेडियस जो है वो कितनी, ये इसकी जो पूरी लेंथ है मॉडल की वो क्या है 12 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर हो गई और ये पूरी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर की और ये भी हाइट 2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर यानी दोनों का रेडियस क्या हो जाता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर क्या है 3/2 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन इसको हम स्मॉल लेटर में शो कर देते हैं, हाइट ऑफ कोन स्मॉल लेटर h, ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इसको हम कैपिटल लेटर एस से शो कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये पूरी सिलेंडर की लेंथ हो, ये पूरी लेंथ हो गई, इसमें से कोन को हम काट देते हैं, कोन की लेंथ क्या है हाइट 2 है, इधर भी 2 है, ये हम दोनों को ऐड करके निकाल देंगे 12 में से। तो हमारा क्या हो गया 12 माइनस 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो कितना हो गया 12 में से 4 चला गया तो 8 cm। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसके सिलेंडर के लिए h कैपिटल लेटर से, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स है तो पहले 2 लिख दिया, इनटू क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और कोन की जो हाइट है उसको हम किससे शो कर रहे हैं स्मॉल लेटर एस से। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा स्मॉल कैपिटल लेटर h प्लस 2 1 जा 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो चुका है तो क्या बचा h। तो पाई की जगह पे हम 22/7 इंटू आर की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा रेडियस 3/2 का होल स्क्वायर, कैपिटल लेटर h 8 सेंटीमीटर, 2/3 इंटू स्मॉल लेटर h 2। तो चूँकि वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम का क्या हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इसकी यूनिट होती है। तो 22/7 इंटू 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9 और 2 को 2 टाइम किया 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, कुछ कटेगा इसमें, 22/7 इंटू 9/4, ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 8 या 24 प्लस 4 और पूरा अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब।
क्या हो गया, कुछ कटेगा इसमें, काट देते हैं। 2 2 जा 4 और ये 11 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 99/7 2 जा 14। 24 और 4 को ऐड करेंगे 28/3। 14 1 जा 14 2 जा 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 3 जा 3 3 जा, तो 33 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। क्या हो जाएगा, 99 को 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो 3 1 जा और 3 3 जा और 3 3 जा, 14 1 जा 14 2 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 33 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मॉडल हो जाता है।